चूँकि आप मार्केट से रिलेटेड व्यक्ति हैं और जब आप मार्केट में निकलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स आपको मिलते हैं जो एफडी में निवेश करना चाहते हैं। वो बैंक के एफडी, पोस्ट ऑफिस के एफडी की तुलना करते हैं और फिर वो एलआईसी में भी एफडी की पॉलिसीज़ की तलाश करते हैं। वो चाहते हैं कि एलआईसी में भी एफडी की प्लान लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संस्था है और यहाँ पर सॉवरेन गारंटी कस्टमर्स को मिलती है, तो वो एलआईसी में भी एफडी की तलाश करते हैं। जब वो आपसे एफडी की बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, तो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि उनको कौन से प्लान दें, क्योंकि फिर वो बैंक से रिटर्न की तुलना करेगा या पोस्ट ऑफिस से रिटर्न की तुलना करेगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर दो बेहतरीन प्लान आप उसको समझा सकते हैं। उसके बाद वो जिसकी भी इच्छा हो, जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकता है और निश्चित रूप से ये दोनों में से कोई एक प्लान वो ज़रूर लेगा। तो आज उसकी आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, उन ग्रुप्स को भी फॉलो करें। यहाँ पर ऑनलाइन काम करने के लिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग वीडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आप देखें, ऑनलाइन काम करना सीखें। आनंदा का अलग से ऑप्शन है, आनंदा से पॉलिसी कैसे करेंगे उसके लिए वहाँ डिटेल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देखें। प्लान डिटेल्स है, इसके अतिरिक्त और भी वीडियोज़ हैं, एजेंट पोर्टल से रिलेटेड, क्लब से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उन सब को आप फॉलो करें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन दो बेहतरीन प्लान में जो पहला प्लान है वो फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न वाला प्लान है, जिसमें मार्केट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी भी साथ होती है और इसमें जो एक बार अमाउंट फिक्स हो जाएगी वो अमाउंट उसको ज़रूर रिटर्न मिलेगी, चाहे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए या दुनिया की अवस्था या वर्ल्ड की अवस्था कुछ भी हो जाए। इसमें कोई भी इफेक्ट इसके रिटर्न पर नहीं पड़ेगा और इसमें गारंटीड रिटर्न प्राप्त होगी। यदि कोई 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसमें सम एश्योर्ड उसका 8,45,000 रुपये का सम एश्योर्ड होगा और इस सम एश्योर्ड के साथ उसको 6,54,030 रुपये उसमें बोनस के रूप में प्राप्त होंगे। 29,575 रुपये फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में प्राप्त होंगे। और इन तीनों को यदि आप जोड़ते हैं, 5 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें 8,45,000 का उसको सम एश्योर्ड मिल रहा है, जो कि उसको रिटर्न के समय ये मिलेगा। इसके साथ बोनस ऐड होगा 6,54,030 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होगा 29,575 रुपये, यानी टोटल 15,28,605 रुपये उसको रिटर्न मिलेंगे। तो 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसको 15,28,000 रुपये रिटर्न मिल रही है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 6.5% के आसपास आ रहा है और ये गारंटीड रिटर्न है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसमें इसको ये रिटर्न मिलेगी और साथ में इसमें गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी भी है, इसमें 1 रुपये भी उसका डूबने वाला नहीं है। तो बच्चे के लिए ये गारंटेड रिटर्न वाला प्लान है, जिसमें ये अमाउंट उसको श्योर मिलेगी चाहे जो भी हो जाए। यदि गार्जियन को कुछ हो जाता है तो भी इसको ये मिलने वाला है और इसमें सम एश्योर्ड जो है ये तो श्योर उसको मिलेगा, साथ में उसको बोनस भी मिलेगा। तो यदि पिता या माता जो भी इसके प्रपोजर होंगे उसको ये सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड बोनस ये रिटर्न उसको श्योर मिलेगा। इसका कोई प्रभाव मार्केट का इस पर नहीं पड़ेगा, चाहे शेयर मार्केट कुछ भी हो जाए, मार्केट की अवस्था कुछ भी हो, वर्ल्ड की अवस्था कुछ भी हो, ये रिटर्न इसके लिए गारंटेड रहेगी यदि प्रपोजर जीवित रहे या ना रहे। तो इसका टेबल नंबर 717 है, जिसको कि सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान कहते हैं। इसमें बहुत सारे इसके टेबल नंबर चेंज होते गए और अभी इसका जो टेबल नंबर है वो 717 नंबर टेबल है, 717, जिसको सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान कहा जाता है। तो ये तो हो गई गारंटेड रिटर्न वाली प्लान। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्क ले सकते हैं, जिनके अंदर रिस्क कैपेबिलिटी होती है कि वो अधिक से अधिक रिस्क ले सकें और वो मार्केट लिंक्ड प्लान चाहते हैं, जिसमें वो अधिक रिस्क भी लेंगे और अधिक रिटर्न भी चाहते हैं। तो ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं और वो एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे कस्टमर्स ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको आप एक बेहतरीन प्लान है एलआईसी का, जिसको आप एलआईसी का एफडी बोलकर आप दे सकते हैं, जिसको कि निवेश प्लस कहते हैं, जिसका अभी टेबल नंबर 749 है। आप देखेंगे गूगल खोलकर कि ये लॉन्च कब हुई थी, तो देखेंगे कि इसकी लॉन्चिंग डेट 2 मार्च 2020 है, जिसको कि रिवाइज़ किया गया 14/10/2024 को, उसका नाम चेंज किया गया। पहले इसका टेबल नंबर 849 था, बाद में इसको चेंज करके 749 कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसकी लॉन्चिंग डेट आप देखेंगे तो 2/3/2020 है, यानी कि अभी इसके 5 वर्ष बीते हैं और 5 वर्ष बीतने के बाद आप गूगल में ही सर्च करेंगे कि इसका अभी नैव कितना है।
तो आप देखेंगे कि अभी इसका नैव 21.5 है, यानी जब लॉन्च होती है तो उस समय नैव उसकी 10 होती है और अभी उसकी 21.5 है। यानी किसी ने अगर 10 लाख रुपया रखा था उस समय तो अभी उसकी वैल्यू 5 वर्ष में 21,50,000 रुपये हो गई है, यानी कि ये डबल से ज़्यादा हो गई है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से ये 14 से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसमें रिटर्न अभी फ़िलहाल मिल रही है। और ये मार्केट रिलेटेड ग्रोथ है, यानी कि मार्केट में जैसे ग्रोथ हो रही है उसी हिसाब से इस निवेश प्लस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये म्यूचुअल फंड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अधिक रिटर्न दे रही है। साथ ही इसमें जो यूलिप का बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स भी इसमें मिल रहे हैं। यूलिप के क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए अलग से वीडियो उस पर बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं कि इसमें कैसे टैक्स कैलकुलेट होती है और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उनको भी आप देखें और समझें कि यूलिप से क्या बेनिफिट्स है। यहाँ पर केवल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लगभग 14% के आसपास से ये रिटर्न मिल रही है और आने वाले समय में ये 15% तक रिटर्न जाएगी। लेकिन यदि 14 का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 14% जो अभी दे रही है इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो 18 वर्षों के बाद यानी बच्चे की उम्र जब उस समय 19 या 20 साल होगी, 1 या 2 वर्ष का अगर बच्चा है और 18 वर्ष का आप एक्सपेक्टेड टर्म देते हैं तो उतने वर्षों के बाद इसमें लगभग 52 लाख रुपये उसको रिटर्न मिलेंगी। यानी 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करके 18 वर्ष के बाद लगभग 52 लाख रुपये रिटर्न मिलने वाली है इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो कि अभी मिल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है और मार्केट रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर और आपको बता दूं कि मार्केट रिलेटेड जो भी ग्रोथ होती है वो कम या अधिक हो सकती है, उसमें कम भी हो सकती है या अधिक भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जब आने वाले समय में 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल जब बीत जाती है तो उसके बाद ग्रोथ पर उतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है और उसका रिटर्न उतना अधिक प्रभावित नहीं होता। लेकिन ये मार्केट रिलेटेड ग्रोथ होती है, कम या अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर लगभग 50 लाख रुपए रिटर्न मिल रही हैं और वहाँ पे गारंटीड 5 लाख रुपए के आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 लाख रुपए रिटर्न मिल रही है। तो इस प्रकार से आप कस्टमर को आसानी से समझा सकते हैं कि यदि आप चाहें तो मार्केट रिलेटेड ग्रोथ ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी के साथ आप गारंटीड रिटर्न वाला प्लान ले सकते हैं। तो इन दोनों एफडी प्लान्स को आप कस्टमर को समझाएं, निश्चित रूप से दोनों में से कोई भी एक प्लान जरूर क्लोज होगा। यदि कोई व्यक्ति एफडी लेना चाहता है, यदि वो बैंक, पोस्ट ऑफिस या एलआईसी कहीं भी एफडी लेने के लिए उत्सुक है तो आप इन 2 प्लान्स को समझाएं, निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी के साथ इन दोनों में से कोई एक प्लान जरूर लेगा। उम्मीद है यहाँ पर ये डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और इसी तरह के वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।